हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में Xiaomi Poco F1 के बारे में, जिसपे यहाँ पे मैं रोम यूज़ कर रहा हूँ CR की। और पिछले काफ़ी दिनों से मैं इसकी रिव्यू वीडियो अपलोड करने के यहाँ पे सोच रहा था, बट जिस भी दिन मैं वीडियो को शूट करने वाला होता हूँ उसी दिन यहाँ पे CR की अपडेट देखने को मिल जाती है। और आज भी मैं रिकॉर्ड कर ही रहा था और आप देख सकते हैं कुछ ही देर पहले हमें यहाँ पे इसकी एक और अपडेट देखने को मिल चुकी है। तो फिलहाल मैंने इसे जो भी अपडेट आज हमें रिलीज हुई थी मैंने उसको डाउनलोड करके यहाँ पे फ्लैश कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शेयरडॉट की इस अपडेट में, यानी कि जो भी वीकली अपडेट्स हमें देखने को मिली हैं, इसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या कुछ फिक्स किया गया है या फिर क्या कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं। कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने फोन की होम स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में। यहाँ पे बॉटम में मिल जाता है अबाउट फोन, इस पे करते हैं टैप। अबाउट फोन पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन, इस पे करते हैं टैप। एंड्रॉइड वर्जन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है डिवाइस का नाम जो कि है पोको F1, रोम का मिल जाता है लोगो जो कि है शेयरडॉट की, और ये एंड्रॉइड 14 की बिल्ड होती है, आपको पता ही होगा। शेयरडॉट का वर्जन मिल जाता है 10.7, और इस अपडेट या फिर जो 10.7 की जो सीरीज है उसमें मिल जाता है आपको 5 अगस्त 2024 का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच। हालांकि सितंबर चल रही है बट अभी मैं अगस्त का ही सिक्योरिटी पैच देखने को। बात करते हैं रोम में यूज हो रहा है कर्नल की, तो दोस्तों इसमें मिलता है कर्नल पर्फ का, जिसका वर्जन मिल जाता है G39F1BE, जो कि बेस्ड है लाइनक्स वर्जन 4.9.337 के ऊपर। बिल्ड की डेट मिल जाती है 2 सितंबर 2024, जो कि आज ही हमें देखने को मिली है। तो इसके अंदर जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उनको मैंने अपने नोट्स के अंदर यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है। तो हम चलते हैं नोट्स में और देखते हैं इसमें होने वाले चेंजेस को। बन रहा हुआ है रिबेस किया गया है थीम इंजन के सोर्स को, और साथ ही में जो फिक्स किया गया है मेमोरी लीक को। तो यहाँ पे जो ओवरऑल थीम इंजन है उसको यहाँ पे रिबेस किया गया है, और इसके अंदर कुछ जो मेमोरी लीक वगैरह होगा उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे लॉन्चर में एक ऑप्शन ऐड किया गया है जो कि लिखा हुआ है कि हाइड या फिर शो स्क्रॉल बार इन ऐप ड्रॉर। तो अगर आप यहाँ पे ऐप ड्रॉर के अंदर आते हैं तो अब जब स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको स्क्रॉल बार देखने को मिल जाती है। तो अब इसको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल गया है कि अगर आप इस स्क्रॉल बार को हाइड करना चाहते हैं तो लॉन्चर की सेटिंग में आने के बाद, ऐप ड्रॉर की सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एक टॉगल मिल जाता है स्क्रॉल बार का। तो आप इसको अगर डिसेबल कर देते हैं तो जो स्क्रॉल बार है वो यहाँ पे शायद हाइड हो दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही हम इसे करते हैं डिसेबल तो यहाँ पे जो है वो टॉगल को हाइड हो जाना चाहिए था, बट वो यहाँ पे हाइड नहीं हो रहा है। तो एक बार हो सकता है कि रिस्टार्ट करके देख लेते हैं हम डिवाइस को। तो दोस्तों आपको ऐप ड्रॉअर का जो स्क्रॉल बार है उसको अगर आप हाइड करना होगा तो उस टॉगल को इनेबल करने या फिर डिसेबल करने के बाद आपको अपनी डिवाइस को एक बार करना होगा रिस्टार्ट, ताकि जो भी आपने चेंजेस किया है वो अप्लाई हो चुके। तो मैंने यहाँ पे अपनी डिवाइस को रिस्टार्ट किया है, तो आप देख सकते हैं जो स्क्रॉल बार थी अब वो यहाँ पे हाइड हो चुकी है। तो ये आप इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप उसको हाइड या फिर शो करना चाहें तो आपको अपनी डिवाइस एक बार रिस्टार्ट करनी होगी। वापस आ जाते हैं अपने नोट्स में और देखते हैं अगले चेंजेस को। तो नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे एक लॉन्चर के रिलेटेड एक फिक्स देखने को मिलता है जो कि लिखा हुआ है कि फिक्स किया गया है कीबोर्ड डिसअपियर को ऑन एम्प्टी सर्च। तो शायद यहाँ पे लॉन्चर के अंदर जब भी हम कुछ एम्प्टी सर्च यानी कि ऐसी रैंडमली सर्च कर देते होंगे तो शायद जो कीबोर्ड है वो डिसअपियर हो जाता होगा पुरानी बिल्ड में, यानी कि जिससे पहली वाली बिल्ड थी। तो उसको शायद यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। इसके अलावा इसमें लॉन्चर से रिलेटेड दो चीजें और देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि पहली चीज यहाँ पे देखने को मिलती है अलाउ किया गया है सेटिंग ट्रांसपेरेंसी फॉर हॉट सीट सर्च बार। इसी के साथ एक चीज और लिखी हुई है, अलाउ किया गया है सेटिंग स्ट्रोक विथ फॉर हॉट सीट सर्च बार। तो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम आते हैं लॉन्चर्स की सेटिंग्स के अंदर यानी कि होम सेटिंग्स के अंदर, होम सेटिंग्स के आने के बाद आपको मिल जाती है होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पे इंटरफेस के अंदर आपको मिल जाती है हॉट सीट की बैकग्राउंड। तो आप इसकी जो ओपेसिटी वगैरह हो पहले भी शायद कंट्रोल कर सकते थे, बट इसी के नीचे आपको मिल जाता है क्विक स्पेस। तो क्विक स्पेस में आने के बाद जो आपको मिलती है सर्च बार, तो आप इसकी बैकग्राउंड की ओपेसिटी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो इसका स्ट्रोक दे रखा है आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लॉन्चर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। साथ जो हमें मिलती थी 30 अगस्त के दिन हमें जो अपडेट देखने को मिली थी उसके अंदर यहाँ पे
सर्विसेज के अंदर यहाँ पे ऐड किया गया था एनपीई चेक फॉर अपडेटिंग सिस्टम ऐप, यानी कि जब भी आप प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशंस को अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो एनपीई होता है यानी कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन चेक, ये ऑटोमेटिक शायद रन वगैरह करेगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड सपोर्ट फॉर म्यूट बटन। अब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये फीचर हमें पहले देखने को मिलता था या फिर नहीं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ। अपर्चर यानी कि मिल जाता है हमें यूएसबी वाला कैमरा। कैमरे में आने के बाद हम आ जाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, यहाँ पे करते हैं इस आइकन पे टैप, तो यहाँ पे माइक ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है जो कि शायद म्यूट वगैरह करने के लिए है। बट मैं श्योर नहीं हूँ कि इससे पहले हमें ये देखने को मिलता था या फिर नहीं, जो कि यहाँ पे चेंज लॉग में लिखा है, बट आई थिंक ये पहले भी देखने को मिलता था। तो अगर ये पहले मिलता था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पहले मिलता था या फिर अभी देखने को। अपर्चर के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस के अंदर सिंप्लीफाई किया गया है रजिस्टरिंग फॉर 3 फिंगर स्वाइप एक्शन, या फिर यहाँ पे रिवर्क किया गया है 3 फिंगर स्वाइप एक्शन। तो आपको पता होगा कि जनरली आप यहाँ पे 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ही लेते हैं, बट यहाँ पे इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया गया है सीआरडॉइड के अंदर। तो सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है सीआरडॉइड की सेटिंग, जिसके अंदर मिलती है रूम की सारी कस्टमाइजेशंस। उसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियो बनाई है तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कार्ड में वीडियो ऐड कर दूंगा। बट हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है 3 फिंगर स्वाइप। इस पे आप करते हैं टैप, तो टैप करने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे एक्शन देखने को मिल जाते हैं कि आप 3 फिंगर स्वाइप से कौन सा एक्शन जो है वो रन करना चाहते हैं। तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये आपको पहले देखने को नहीं मिलता। वापिस आते हैं नोट्स में। नोट्स में वापिस आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड किया गया है ऑप्शन टू कस्टमाइज कीवर्ड्स रो। तो सीआरडॉट की सेटिंग्स के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलता है क्विक सेटिंग का। क्विक सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, टाइल्स लेआउट के अंदर आपको मिल जाता है कॉलम एंड रो का एक ऑप्शन। इस पे करते हैं टैप। तो इस पे टैप करने के बाद आप यहाँ पे एक सेपरेट ऑप्शन मिल जाता है कॉलम एंड रो का, जिसके अंदर आप रो से रिलेटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कॉलम से रिलेटेड कस्टमाइजेशन हैं। नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है ऐप लॉन्च के दौरान ब्लर को। तो शायद जब भी कोई एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च होती थी तो शायद बैकग्राउंड में ब्लर होता होगा, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने इस चीज को कभी नोटिस नहीं किया है। बट चेंज लॉग के हिसाब से उस ब्लर को यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है। तो आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना कि पहले यहाँ पे ब्लर देखने को मिलता है या फिर नहीं। इसी के साथ यहाँ पे पिक्सल क्रॉप ट्यूटोरियल्स के अंदर यहाँ पे अपडेट किया गया है मॉडल फॉर कॉल ऑफ ड्यूटी 2 लेनोवो Y700। तो जो मेरे ख्याल से शायद लेनोवो का Y700 एक टैबलेट देखने को मिलता है, अब उसका से कुछ मॉडल वगैरह को अपडेट किया गया है स्पेसिफिक कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के लिए। तो फिलहाल मैं तो यहाँ पे गेमिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ इस रूम के अंदर, और कॉल ऑफ ड्यूटी भी मेरे पास इस समय नहीं है, तो मैंने यहाँ पे चेकआउट नहीं किया है कि कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह हुआ है या फिर नहीं। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्चर में लिखा हुआ है इनेबल किया गया है फ्री फॉर्म शॉर्टकट बाई डिफॉल्ट। तो शायद ये लॉन्चर के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन पे करते हैं टैप एंड होल्ड तो आपको फ्री फॉर्म का एक शॉर्टकट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप डायरेक्ट किसी भी एप्लीकेशन को फ्री फॉर्म में यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट किया गया है क्रोमियम वेब व्यू को, इसका वर्जन मिल जाता है 128.0.6613.30 इसी के साथ ही कुछ चेंजेस किए गए हैं गेम स्पेस के अंदर। तो गेम स्पेस को चेकआउट करने के लिए यहाँ पे मैंने BGMI को इंस्टॉल किया हुआ था, ताकि हम यहाँ पे देख सके गेम स्पेस में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो गेम स्पेस की सेटिंग्स मिलती है हमें शेयरडॉइट के अंदर, वहाँ पे तो कुछ खास यहाँ पे मतलब नया फीचर ऐड नहीं किया गया, सभी ऑप्शन आपको पुराने वाले ही देखने को मिलते हैं। बट हम बात करते हैं गेम स्पेस के अंदर। तो गेम स्पेस पहले शायद बीच में कुछ चेंज देखने को मिलता था, जहां तक मुझे याद है आपको शायद वापस से कुछ इस तरीके से कर दिया गया है। पहले मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे गेमिंग थोड़ा बहुत ट्राई किया था, तो इसकी UI थोड़ी सी चेंज हमें देखने को मिलती थी। बाकी ऑप्शन अभी आपको वही मिलते हैं, बैटरी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, FPS इनेबल या फिर डिसेबल, स्टे अवेक, लॉक जेस्चर और नोटिफिकेशन। बाकी ये मेमोरी यहाँ पे शो कर देता है, टाइम, बैटरी, ये सभी चीज़ आपको पहले भी मिलती थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं गेम स्पेस के अंदर। और हमेशा की तरह यहाँ पे अपडेट में ट्रांसलेशंस वगैरह को भी अपडेट कर दिया गया है। बट इसके इन सब के अलावा मैंने कुछ चीज़ों को और नोटिस किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है HD कॉलिंग आइकन फॉर स्टेटस बार। तो सेटिंग्स के अंदर आपको मिलता है सीआरडॉइड सेटिंग, जिसके अंदर ही आपको मिलती है स्टेटस बार की सेटिंग, और स्टेटस बार की सेटिंग के अंदर आपको मिल जाते हैं स्टेटस बार के आइकन। तो इस लिस्ट के अंदर आपको पहले
मिलता था, मतलब वोल्टी वगैरह का आइकन, उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है एचडी कॉलिंग से, और आपको नेटवर्क के ऊपर अब एचडी देखने को मिलता है, जो कि शायद पहले एलटीई देखने को अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सम न्यू सिग्नल आइकन। तो सीआरडॉट की सेटिंग्स के ही अंदर हम आते हैं यहाँ पे यूजर इंटरफेस के अंदर। यूजर इंटरफेस के अंदर आने के बाद आपको मिल जाता है सिग्नल का आइकन स्टाइल। तो इसके अंदर आपको काफी सारे जो है नए नए मतलब सीआरडॉट के अंदर काफी सारे सिग्नल के आइकन देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे मैंने नोट किया था कि यहाँ पे कुछ आइकन हमें चेंज देखने को या फिर नए देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर लॉर्न यहाँ पे शायद नया देखने को मिलता है, जो कि शायद पहले नहीं मिलता था। इसके अलावा ये ओडिनी या फिर रोमन, यहाँ पे कुछ एक आइकन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे नए हमें देखने को मिलते हैं, जो कि पहले शायद देखने को नहीं मिलते थे। इसी के अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अगेन ऐप लॉक इन लॉन्चर। तो अगर आपने 24 अगस्त के आसपास की जो बिल्ड थी उसको अपडेट किया था, और उसको अपडेट करने के बाद अपने डिवाइस को या फिर रोम को अच्छे से यूज किया था, तो आपको पता होगा जो लॉन्चर्स की सेटिंग्स के अंदर आपको मिलता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको मिलता है हिडन एंड प्रोटेक्टेड एप्स। तो 24 अगस्त की एप्पल अपडेट के अंदर इसमें क्या होता है, आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक मिलता है आपको हाइड का, एक मिलता है आपको ऐप लॉक का। तो उस अपडेट के अंदर यहाँ पे ऐप लॉक का जो सपोर्ट्स था उसको रिमूव कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड देखने को मिलता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रू कॉलर को कर दिया है लॉक, तो अब वापिस से इस ऑप्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, और इसको आप एज अ ऐप लॉक की तरह यूज कर सकते हैं। अगर ट्रू कॉलर पे करता हूँ टैप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझसे ये अनलॉक के लिए कहता है। तो बस ये सारी चीजें मिल जाती है आपको सीआरडॉट की। इससे जाते मैं एक चीज आपको बताना भूल गया हूँ, क्योंकि बीच में काफी सारे लोगों का यहाँ पे क्वेरी थी कि जो प्ले इंटीग्रिटी है वो यहाँ पे गूगल की तरफ से फेल्ड वगैरह शायद हो रही थी। तो मैं आपको शो कर देता हूँ प्ले स्टोर के अंदर, यहाँ पे मिल जाती है सेटिंग्स। सेटिंग्स बनने के बाद अबाउट में आप देख सकते हैं डिवाइस इज सर्टिफाइड, आपको डिवाइस आपको सर्टिफाइड देखने को मिल जाती है। यहाँ स्नैक में आते हैं, रन करते हैं सेफ्टी नेट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ्टी नेट भी आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे पास देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही एक ऐप और मिलती है टीबी चेकर, इस पे करते हैं टैप। इस पर टैप करने के बाद करते हैं रन प्ले इंटीग्रिटी चेक को। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो बेसिक प्ले इंटीग्रिटी है वो आपको पास देखने को मिलती है। रोम यहाँ पे बीच बीच में यूज करता रहता हूँ। रोम जो है अभी भी हमारी डिवाइस में काफी अच्छे से चलती है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, एनिमेशन वगैरह भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, और अच्छे खासा जीकेएम का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी सीआरड्रॉइड, जो कि हमारी 6 साल पुरानी डिवाइस के अंदर एकदम मक्खन वाला एक्सपीरियंस हमें देती है हमारी डिवाइस पोको F1 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कीजिए इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।